हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके सामने हम डेली के 6 क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जो कि आपके आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ने दिया आपका कुम्मी, ऑप्शन बी दिया आपका बिहू, ऑप्शन सी दिया आपका मुखौटा और ऑप्शन डी दिया आपका जाट जटिन। जाट ए जटिन है, ठीक है, जाट जटिन। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश का ना, किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, किसकी? ऑप्शन ए की बात करें, अगर पूछे कुम्मी, कुम्मी कहाँ का मतलब लोक नृत्य है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछे कौन सा है, तो ये आपका कुम्मी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और लोक नृत्य की बात करें, ठीक, तो एक है आपका डांडरिया। डांडिया पूछे तो गुजरात का, और डांडरिया पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, एक है आपका बोनालू। कौन सा है? बोनालू। बोनालू हो गया। ठीक, एक है आपका मधुरी। ये सब कहाँ के? ये सब आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। अगर हम बिहू की बात करें, बिहू कहाँ का है? बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपके असम का है। कहाँ का है? असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू है। ठीक, और असम के और हम लोक नृत्य की बात करें, जैसे कौन कौन सा? एक हो गया आपका बिहू, फिर हो गया आपका नट पूजा। नट पूजा हो गया। एक है आपका खेल गोपाल। खेल गोपाल, नट पूजा हो गया, खेल गोपाल हो गया, एक आपका कली गोपाल। ये सब कहाँ के हैं? ये सब आपके असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगर पूछे मुखौटा, मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपके कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का और लोक नृत्य की बात करें, एक तो हो गया मुखौटा, एक हो गया आपका छालो। क्या हो गया? छालो हो गया। वांचो हो गया। छालो के बाद क्या है? वांचो। वांचो के बाद बात करें तो आपका एक हो गया आपका एक है आपका पोग। क्या? पोग। ये कहाँ का है? आपके अरुणाचल प्रदेश का है। क्या क्या होगा? मुखौटा, छालो, वांचो और पोग। ठीक, और ऑप्शन डी दिया आपका जाट जटिन। जाट जटिन पूछे कहाँ का है? तो आपके बिहार का लोक नृत्य। कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? ये आपका जाट जटिन है। अगर पूछे और बिहार का क्या क्या है, तो एक आपका विदेशिया। कौन सा है? विदेशिया है। कजरी है। कजरी का और कहाँ का है? कजरी उत्तर प्रदेश का भी है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। विदेशिया हो गया, कजरी हो गया, छऊ हो गया। क्या हो गया? छऊ हो गया। और हो गया आपका कर्मा हो गया, धोबिया हो गया। क्या हो गया? धोबिया। ठीक, तो कुम्मी पूछे तो आंध्र प्रदेश के और से लोक नृत्य हैं, तब का डांडरिया, बोनालू और माधुरी। ठीक, बिहू का हो गया बिहू हो गया आपका असम का। नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल, ये सब कहाँ के? आपके असम के हैं। ठीक है, मुखौटा हो गया, छालो हो गया, वांचो हो गया और पोग, ये सब कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश के हैं। और जाट जटिन, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा और धोबिया, ये कहाँ के? आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कागज ते कैनवास निम्न में से किसकी पुस्तक है? कागज ते कैनवास निम्न में से किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिया आपका खुशवंत सिंह, ऑप्शन भी दिया आपका काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन सी दिया आपका भवभूति और ऑप्शन डी दिया आपका अमृता प्रीतम। ऑप्शन डी के दिया अमृता प्रीतम। तो किसकी बात कर रहा है? कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास अगर पूछे किसकी पुस्तक है, तो आपके अमृता प्रीतम की। किसकी है? अमृता प्रीतम की, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे अमृता प्रीतम की अगर से और पुस्तक की बात करें, तो एक इनकी पुस्तक है क्या? 49 डेज पूछे किसकी पुस्तक है, तो भी आपका अमृता प्रीतम की। किसकी है? अमृता प्रीतम की। एक है आपका डेथ ऑफ ए सिटी। डेथ ऑफ ए सिटी। ठीक है, ये भी पुस्तक किसकी है? तो यही पुस्तक है आपकी अमृता प्रीतम की। क्या क्या हो गया? कागज से कैनवास हो गया,
49 डेज हो गया, और डेथ ऑफ ए सिटी, ये किसकी पुस्तक है? ये आपके अमृता प्रीतम की है, ठीक है। अगर हम भवभूति की पुस्तक की बात करें, भवभूति के पुस्तक की बात करें, तो ये आपका उत्तर रामचरित्र, क्या है? उत्तर रामचरित्र किसकी पुस्तक है? तो ये आपके भवभूति की, ठीक है। और हम किसकी बात करें? काजी नजरुल इस्लाम की, काजी नजरुल इस्लाम की बात करें तो इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है आपका अग्निवीणा, क्या है? अग्निवीणा। अग्निवीणा किसको पूछे किसकी पुस्तक है? तो आपके काजी नजरुल इस्लाम की पुस्तक है, ठीक। और खुशवंत सिंह की बात करें, खुशवंत सिंह का पुस्तक है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, क्या है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पूछे अगर से किसकी पुस्तक है? तो है आपके खुशवंत सिंह की, किसकी? खुशवंत सिंह की, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका रेटिनॉल, ऑप्शन बी दिया आपका थायमिन, ऑप्शन बी दिया आपका राइबोफ्लेविन, और ऑप्शन डी दिया आपका फोलिक अम्ल। तो अगर हम रेटिनॉल की बात करें, ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। और थायमिन की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और इसकी बात करें राइबोफ्लेविन तो यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और फोलिक अम्ल किसका है? विटामिन B9, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम और से विटामिन की बात करें, जैसे विटामिन B3 का अगर पूछे रासायनिक नाम क्या है, तो आपका नियासिन, क्या है? नियासिन। नियासिन किसका नाम है? तो आपका विटामिन B3 का नाम है। और विटामिन B6 की बात करें, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? ये आपके विटामिन B6 का, ठीक। और विटामिन B7 की बात करें तो इसका नाम है आपका बायोटिन, रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, ठीक है। विटामिन B12 का अगर पूछे, विटामिन B12 का पूछे तो आपका साइनोकोबाल्मिन, 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 साइनोकोबाल्मिन किसका है? विटामिन B12 का नाम है, ठीक। और विटामिन सी का नाम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? ये आपके विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की बात करें तो इसका है कैल्सीफेराल, क्या है? कैल्सीफेराल किसका है? तो विटामिन डी का। और विटामिन ई की बात करें तो इसका है टेकोफेराल, क्या है? टेकोफेराल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का है। और विटामिन के की बात करें तो यह आपका फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? आपका विटामिन के का, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था विटामिन 9 का रासायनिक नाम क्या? B9 का रासायनिक नाम क्या है? जैसे आपका फोलिक अम्ल है। ए का पूछे विटामिन ए का तो रेटिनॉल हो गया, विटामिन B1 का पूछे थायमिन हो गया। विटामिन B2 की बात करें, इसका विटामिन B2 की बात करें तो आपका राइबोफ्लोविन हो गया। विटामिन B3 की बात करें नियासिन हो गया। विटामिन B6 की बात करें पायरिडॉक्सिन, क्या है? पायरिडॉक्सिन हो गया। विटामिन B7 की बात करते हैं आपका बायोटिन हो गया। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन हो गया, ठीक। और विटामिन सी की, किसकी? विटामिन सी की बात करें तो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेराल। और विटामिन ई है आपका टेकोफेराल। और विटामिन के क्या है आपका? फिलोक्विनोन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के पार नहीं जाता है? मतलब कौन सा राज्य है जो आपको कर्क रेखा को पार, मतलब कर्क रेखा, मतलब किस राज्य से पूछा है, मतलब किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया आपका राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका छत्तीसगढ़, और ऑप्शन सी दिया आपका उड़ीसा, और ऑप्शन डी दिया आपका त्रिपुरा। ऑप्शन डी क्या दिया है? त्रिपुरा, ठीक है। तो अगर पूछे कितने राज्यों से अगर पूछे कर्क रेखा गुजरती है, तो टोटल आपके भारत के 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक। तो कौन कौन से राज्य हैं? इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है? ट्रिक
क्या है ट्रिक, क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर, चाहे तो ट्रिक से याद कर ले या फिर ऐसे ही याद कर सकते हैं। क्या है? मित्र पर गमछा झा। ठीक, यहाँ हो जाए मिस हो गया आपका मिजोरम। क्या है? मिजोरम। त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। पीस हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और ये है आपका रस हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, और ग से बात करते हो जाएगा आपका गुजरात। यह है गुजरात। म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर बचा आपका झा लास्ट में, यहाँ से हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक, क्या था? मित्र पर गमछा झार। तो मिस हो जाएगा मिजोरम, त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, पस हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रस हो जाएगा आपका राजस्थान, ग से हो जाएगा आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। कितने राज्य हो गए आपके? टोटल 8 राज्य हो गए। 8 राज्य से क्या होती है आपकी कर्क रेखा जो है आपकी गुजरती है। टोटल पूछे कितने राज्यों से? आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आपके 8 राज्यों से आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा जो है आपकी गुजरती है। ठीक, पूछा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तब का क्या हो जाएगा? राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से नहीं गुजरती। कहाँ से? उड़ीसा से नहीं गुजरती। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कर्क रेखा जो है विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है, विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपके टोटल 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 17 देशों से होकर गुजरती है कौन सी कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है आपके पाकिस्तान में स्थित नहीं है? यानी 3 जो है आपके पाकिस्तान में है, 1 जो है आपका पाकिस्तान में नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका कोट दीची, ऑप्शन बी दिया आपका चंदूहड़ो, ऑप्शन सी दिया आपका सोरतगोई और ऑप्शन डी दिया आपका बालाकोट। ऑप्शन डी क्या दिया? बालाकोट। ठीक है, तो हड़प्पा का सभ्यता का जो मतलब कौन सा स्थल है जो आपके पाकिस्तान में नहीं है, तो आपका सोरतुगई है। क्या है? सोरतुगई। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ पर है, तो आपके अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज की सहायक नदियां हैं, मतलब किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए दिया आपका, यहाँ पर आपका डैश दिया होगा, अर्थात डैश। ठीक, डैश की सहायक नदियां हैं। ठीक, तो सतलुज की यानी डैश की यहाँ पर हो जाएगा कि सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए दिया आपका सिंधु, ऑप्शन बी दिया ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी दिया यमुना और ऑप्शन डी दिया आपका गंगा। ऑप्शन डी क्या दिया है? गंगा। ठीक है, तो अगर हम यमुना की बात करते हैं, खुद आपकी किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक, और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज की बात करते हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? ऑप्शन दिया आपका अनुच्छेद 126, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 139 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 226। तो कौन सा जो है आपका कौन सा अनुच्छेद जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? तो आपका अनुच्छेद 124। क्या है? अनुच्छेद 124। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जो लेड द्वारा संचालित होती है बैटरी, उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया आपका नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया आपका एसिटिक अम्ल। तो लेड संचालक बैटरी में अगर पूछे कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र की बात करते होता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं HNO3, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, और एस्टिक अम्ल का हो गया CH3COOH, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित में से दिल्ली का सल्तनत का जो है ये सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी। ऑप्शन बी दिया आपका गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। ऑप्शन सी दिया आपका गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक। और ऑप्शन डी दिया आपका तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। किसके कारण दिल्ली सल्तनत की बात करें, किसकी दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो सबसे पहला अगर पूछे कौन सा मतलब वंश था, तो था आपका कौन सा, गुलाम वंश था। गुलाम वंश था। इसके बाद था आपका खिलजी वंश, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, फिर था आपका तुगलक वंश, इसके बाद था आपका सैयद वंश, फिर था आपका लोदी वंश। अगर पूछे गुलाम वंश था, गुलाम वंश जो था आपको कब से कब तक था, ये था आपका 1206 से 1290 तक। इसके बाद आया आपका खिलजी वंश, ये था आपका 1290 से 1320 तक, ठीक। और इसके बाद आता आपका तुगलक वंश, 1320 से था ये आपका 1414 तक। फिर आता आपका सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक था। कितना था, 1451 तक। और लोदी वंश था इसके बाद 1451 से 1526 तक। इसके बाद आता है आपका मुगल शासन, ठीक। तो हो गया आपके किसका क्रम हो गया, ये आपके दिल्ली सल्तनत के जो आपके राज थे उसका समय हो गया, ठीक। गुलाम वंश की बात करें तो आपको 1206 से 1290 हो गया। खिलजी वंश की बात करें 1290 से 1320 हो गया। और तुगलक वंश की बात करें 1320 से 1414। और सैयद वंश 1414 से 1451। और उसके बाद आता है आपका लोदी वंश जो कि 1451 से 1526। तो इस क्रम को हम देख लेते हैं कौन सा क्रम सही है, ठीक। तो पहला दिया गुलाम वंश, फिर दिया तुगलक वंश, लेकिन इसके बाद है आपका खिलजी वंश, फिर आपका खिलजी वंश, उल्टा दे दिया, खिलजी वंश बाद में कर दिया, ठीक। यानी पहला आंसर हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ गुलाम वंश है, फिर आपका खिलजी वंश दिया है, सही दिया है, फिर दिया तुगलक वंश, फिर दिया आपका लोदी वंश। हालांकि इसमें सैयद वंश की यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। इसको छोड़िए आगे देखते हैं। तीसरा दिया आपका गुलाम वंश, पहले दिया गुलाम वंश, फिर दे दिया लोदी वंश, डायरेक्ट दे दिया, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी दिया पहले तुगलक वंश, पहले ये तुगलक वंश दे दिया, फिर खिलजी वंश दिया, यानी ये भी हमारा आंसर गलत हो, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। हालांकि इसमें सैयद वंश को हटा दिया है, लेकिन जो क्रम है इसका एक सही क्रम है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। भारत के कहाँ पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया आपका पूर्वी तट है, ये आपका पूर्वी तट, ये आपका पश्चिमी तट, क्या है, पश्चिमी तट है, ठीक। तो पूछा कौन सा बंदरगाह जो है आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया तुतीकोरिन, ऑप्शन पे दिया कांडला, ऑप्शन पे दिया आपका पारादीप, और ऑप्शन डी दिया आपका हल्दिया। तो कौन सा बंदरगाह है आपका कांडला, कहाँ पर है आपके, यहाँ पर गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह। इसका नाम क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसे इसका नाम अब बदल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। तुतीकोरिन की बात करें, तुतीकोरिन तो आपके तमिलनाडु में सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तो आपका तुतीकोरिन है। कौन सा है, तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। हल्दिया की बात करते हैं, यहाँ पर आपके कोलकाता में एक नदी बंदरगाह पूछे कौन सा है, तो आपका हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा है, हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह है, ठीक। पारादीप की बात करते हैं आपके उड़ीसा में, कहाँ पर है, पारादीप कहाँ पर है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी। विकास की जो आपकी मतलब विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी, कौन से मॉडल पे है, महालनोबिस, यानी यहाँ पर हिंट भी दे दिया है, ठीक है। तो पूछा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी। ऑप्शन दिया आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दिया आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दिया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी दिया आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो जब महालनोबिस पंचवर्षीय योजना मतलब महालनोबिस मॉडल पर जो पंचवर्षीय योजना आधारित थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना।
ये योजना की बात करें कब से कब तक चली थी, ये चली थी आपके 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। किस पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक, किस पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक, अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना किसका उद्देश्य था, यह था आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना का। ऐसी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 आपके लॉ इस्पात भी स्थापित किए गए। कौन कौन से थे, एक था आपका राउरकेला, कौन था, राउरकेला लौह इस्पात। ठीक है, एक था आपका भिलाई, कौन था, भिलाई, और एक था आपका दुर्गापुर। ठीक है, ये आपके 3 लौह इस्पात जो आपके स्थापित किए गए थे। अगर पूछे राउरकेला मतलब किस देश के सहयोग से मतलब इसे खोला गया था, ये था आपका जर्मनी के, किसके, जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई की बात करते था आपका रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर की बात करते अब था आपका ब्रिटेन के सहयोग से, किसके, ब्रिटेन के सहयोग से इसे खोला गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनाया था, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया था। ऑप्शन ने दिया आपको 29 जुलाई, ऑप्शन बी दिया आपका 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी दिया आपका 10 अगस्त, और ऑप्शन डी दिया 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करते कब मनाया था आपको 29 जुलाई को। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। 4 अक्टूबर की बात करते हैं होता है अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया है, तो मनाया था 4 अक्टूबर को। 10 अगस्त की बात करें, 10 अगस्त को मनाया था आपका अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। और 12 अगस्त की बात करते हैं, यहाँ पर मनाता है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। कौन सा, हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त, और अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस आपका 4 अक्टूबर, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो हो जाएगा आपका 29 जुलाई को। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है मुंबई के किस आंदोलन में पारित किया गया था। ऑप्शन दिया आपका कला घोड़ा मैदान, ऑप्शन बी दिया आपका ग्वालियर टैंक मैदान, ऑप्शन सी दिया आपका चेंबूर मैदान, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान से दिया, ग्वालियर टैंक मैदान से पारित किया गया था। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। किस राज्य ने जो है आपका सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। ऑप्शन दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया राजस्थान, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपका मध्य प्रदेश। तो अगर पूछे सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायती राज अपनाया था आपका राजस्थान। पहला राज्य पूछे कौन सा था, राजस्थान। दूसरा राज्य पूछे ये था आपका फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट राज्य यानी प्रथम राज्य कौन था, राज्य था पंचायती राज अपनाने वाला, राजस्थान था। सेकेंड राज्य की बात पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। जिस वर्ष में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। ऑप्शन दिया 1975, ऑप्शन बी दिया 1971, ऑप्शन सी दिया 1973, और ऑप्शन डी दिया 1980। तो अगर पूछे पहले हॉकी विश्व कप का शुरुआत कब हुई थी आपको 1971 से। कब शुरुआत हुई, 1971 से। भारत पहली बार मतलब एक ही बार जीता है, वो कब जीता था आपको 1975 में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। फिर हॉकी विश्व कप है सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो आपके पाकिस्तान ने जीता। किसने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण, इसका बसों का अनावरण कहाँ किया है। पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है। ऑप्शन ने दिया आपका पुणे, ये है आपका पुणे। ठीक है, पुणे। ऑप्शन बी दिया बंगलुरु, ऑप्शन सी दिया आपका सूरत, और ऑप्शन डी दिया आपका चेन्नई। तो जो कि पहली बसों का अनावरण जो है मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण पूछे कहाँ किया गया है,
तो किया गया आपके बंगलुरु में। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका प्रति व्यक्ति आय को डैश भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय है इसे डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ने दिया आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी दिया आपका सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी दिया आपका औसत आय और ऑप्शन डी दिया आपका कुल आय। जो प्रति व्यक्ति आय है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है औसत आय भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ऑप्शन ने दिया आपका मधु सप्रे, ऑप्शन बी दिया रीता फारिया, ऑप्शन सी दिया आपको सुष्मिता सेन और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो पहली मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कर पूछे कौन थे? ये थे आपकी सुष्मिता सेन। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कब जीती थी तो जीती थी 1994 में, 1994। ठीक, और रीता फारिया की बात करें तो इन्होंने मतलब कौन सा अवार्ड जीते थे? थी आपकी मिस अवार्ड थी। कौन थी? मिस अवार्ड का खिताब जीती थी। कौन? रीता फारिया। मिस अवार्ड का कब जीती थी? तो जीती थी 1966 में। कब? 1966 में जीती थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? निम्नलिखित में से कौन जो है आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ने दिया आपका टी प्रकाशन, ऑप्शन बी दिया खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी दिया आपका महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दिया आपका चित्तरंजन दास। ठीक, तो आंध्र केसरी के नाम से अगर पूछे किसे जाना जाता था? जाना जाता था टी प्रकाशन को। ठीक, किसे? टी प्रकाशम है, ये सम है। ठीक है, प्रकाशम को, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। पूछेगा टी प्रकाशम थे कौन? तो भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और जो कि आपके आंध्र प्रदेश के पहले सीएम बने भी थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के पहले सीएम पूछे कौन थे? तो आपके टी प्रकाशम ही बने थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के पहले सीएम बने थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ने दिया आपका 24, ऑप्शन बी दिया आपका 12, ऑप्शन सी दिया आपका 6 और ऑप्शन डी दिया आपका 3। तो सूर्य नमस्कार में पूछेगा कितने चरण होते हैं? तो होते हैं आपके टोटल 12 चरण होते हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।